सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड गुलकेश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सत्स्वरूप स्वामी देवदयाल महाराज जी के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आइए आज का सत्संग आरंभ करते हैं। गुरुदेव की कृपा करुणा आशीर्वाद से इस सत्संग का लाभ उठाएं और सत्संग में जो गुरुदेव अनमोल वचन फरमाते हैं उन एक एक शब्दों को हम अपने व्यवहारिक जीवन में उतारें, जिससे हमारा जीवन सुखी हो, दिव्य बने, आनंद से भरपूर हो और हम गुरुदेव जी की कृपा पात्र बन सके। इन्हीं प्रार्थना के साथ आज का सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग में गुरुदेव श्रद्धा के बारे में बहुत अनमोल वचन फरमाते हैं। बहुत ही सुंदर ये शब्द है, श्रद्धा, विश्वास और आस्था। आस्था रूपी माँ के श्रद्धा और विश्वास दो नैन है। इन नैनों के साथ आस्था रूपी माँ परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेती है। महाराज जी फरमाते हैं कि सृष्टि के आदि से एक परंपरा चली आ रही है कि हम कुछ भी कार्य जब श्रद्धा के साथ करते हैं तब हमें उस कार्य में सफलता मिलती है। कहते बिना श्रद्धा के किए हुए कार्यों को असत कहा गया और उस कार्य का न इस लोक में और न परलोक में कोई लाभ है। आप किसी की भी सेवा करो, दान करो, पुण्य करो, निष्काम भाव से सेवा करो, अगर आपके हृदय में श्रद्धा है तब वह कार्य फलदायी है। श्रद्धा के बिना उस कार्य का फल असत हो जाता है, असफल हो जाता है, वो उसका फल प्राप्त नहीं होता। और गुरुदेव के चरणों में भी जो गुरुदेव की प्रसन्नता पाना चाहता है उसे गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा से आना होता है। जो भक्त श्रद्धा से प्रणाम करता है गुरुदेव का पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। जो श्रद्धा से गुरु घर की सेवा करता है उसका उसे पूर्ण लाभ मिलता है। श्रद्धा से जो गुरुदेव को प्रसाद भोग लगाता है गुरुदेव उसे पाप प्राप्त कर लेते हैं। रामलाल महाप्रभु जी की एक भक्तनी हुई, सत्यवती नाम की, उत्तर प्रदेश चांदपुर की वो भक्तनी रामलाल महाप्रभु जी के चरणों में उनकी ध्यान में वो लीन रहती थी। हर पल प्रभु जी के चिंतन में ही उसका सारा दिन गुजरता था। कहते जब वो भोग लगाती थी प्रभु जी को, दूध का गिलास में से दूध खत्म हो जाता था। हम और आप प्रभु जी को भोग लगाए ऐसा नहीं होता। प्रसाद भोग वैसे ही रखा रहता है,
उसका रस प्रभु जी जरूर प्राप्त करते हैं। वो देवी इतनी उसके अंदर प्रभु जी के प्रति श्रद्धा थी, इतनी श्रद्धा से भोग लगाती थी, प्रभु जी उसके पूरा गिलास दूध को ग्रहण कर जाते थे। कितनी अलौकिक बात है। फिर कहते हैं कि जब वो भोजन भोग लगाती थी, उसमें से गिराइयां टुकड़े होके कम हो जाते थे। एक और भक्तनी हुई मूंगा देवी करके, यूपी की, वो प्रभु जी के ध्यान में बस रहती थी, समाधि लग जाते थे, घर के काम करते करते समाधि लग जाती थी, प्रभु जी के प्रेम में इतना लीन हो जाती थी, उठकर देखती थी कि उसके काम सब हुए पड़े, प्रभु जी उसके घर के काम स्वयं कर देते थे। ये एक श्रद्धा और प्रेम की बात है। ये प्रेम या श्रद्धा तब आती है जब हमारे अंदर अहंकार की कमी आती है। जब अहंकार का अभाव होता है, कामना, लोभ, इच्छा, राग, द्वेष, जब इन तामसिक वृत्तियों का अभाव होता है, तब हमारे अंदर श्रद्धा जागती है। रावण इतना विद्वान होते हुए भी अहंकार के कारण उसके अंदर श्रद्धा की कमी थी, तभी वह भगवान को नहीं पहचान पाया। बिलिनी एक भील जाति की देवी होते हुए जब मार्तंड ऋषि ने उसे कहा कि तुम राम राम जपते रहो, भगवान राम तुम्हारे पास जरूर आएंगे, श्रद्धा से वह राम राम जपती रही और भगवान के रास्ते को नित प्रति झाड़ू लगाकर फूल बिछाती थी कि राम इस रास्ते से आएंगे। सचमुच राम को भिलिनी भिलिनी पुकारते हुए राम आए। वनों में बहुत सिद्ध ऋषि महात्मा भी भगवान के ध्यान में थे, परंतु भगवान किसी की कुटिया पे नहीं गए, केवल इन्हीं के कुटिया पे गए, क्योंकि बाकियों को थोड़ा अपना साधना ज्ञान के ऊपर थोड़ा अभिमान था, और जहाँ अभिमान होता है वहाँ श्रद्धा में कमी आ जाती है। ये एक कुदरती बात है। इधर बिलनी को कोई अभिमान नहीं था, श्रद्धा और प्रेम से भगवान को पुकारती थी, भगवान को आना पड़ा। कहते श्रद्धा एक ऐसी चीज है कि जिसके आगे भगवान भी अपने मर्यादाओं को तोड़कर भगत को दर्शन देते हैं। एक घटना कई बार प्रभु जी ने कहलवाया कि दो भगत थे और दोनों ही पीपल के पेड़ के नीचे भगवान का ध्यान करते थे, नाम जपते थे। एक बार नारद मुनि उधर से गुजरे, उन्होंने देखा कि दोनों भगत नारायण की नाम में बहुत मस्त है। नारद मुनि ने कहा, भक्त मैं नारायण के पास जा रहा हूँ, कुछ संदेशा तो बताओ। भक्त ने कहा कि भगवान से पूछना वो मुझे दर्शन कब देंगे, मैं उनके दर्शन के लिए बहुत व्याकुल हूँ। कहते अच्छा। फिर आगे जाते हैं, दूसरे भक्त को पूछते
कोई संदेशा तो बताओ। उसने भी यही कहा। नारद गए भगवान विष्णु के पास। उन्होंने कहा, भगवान जी, आपके दो भक्त आपके दर्शनों के लिए व्याकुल हो रहे हैं, उनके लिए क्या आज्ञा है, आपका क्या फरमान है। भगवान ने कहा, भक्त दोनों को कहना, अभी उनकी साधना में थोड़ी कमी है। कहते जिस पेड़ के पीछे वे लोग साधना कर रहे हैं, उन्हें कहना कि जितने पेड़ में पत्ते हैं उतने जन्म लेकर तुम साधना करोगे, तब मैं उन्हें दर्शन दूंगा। नारद आ गए, दूसरे भक्त को मिले, पहले संदेशा सुनाई, उसकी एकदम श्रद्धा टूट गई। जिस लगन, आस्था, विश्वास, श्रद्धा के साथ वह भजन कर रहा था, वो श्रद्धा टूटते ही विश्वास खत्म हो गया, आस्था चली गई और भगवान के दर्शनों से वह वंचित रहा। क्योंकि महाराज जी फरमाते हैं, श्रद्धा विश्वास का बीज है। जब श्रद्धा होती है, श्रद्धा से ही विश्वास उत्पन्न होता है, और जहां श्रद्धा और विश्वास है वहां आस्था बन जाती है और उस आस्था के कारण जीव मोक्ष को पा लेता है। तो फिर नारद पहले वाले भक्त के पास गए, भगवान की संदेशा सुनाया। वो खुशी में नाचने लगा। नारद ने पूछा, भाई तुम पिता की झूम रहे हो? कहते मैं इसलिए झूम रहा हूं, मेरे प्रभु मुझे कभी ना कभी तो दर्शन देंगे, इस खुशी में झूम रहा हूं। इतना झूमा, इतना झूमा, इसको ये लगा कि भगवान मुझसे कितना प्रेम करते हैं, वो मुझे दर्शन देने के लिए राजी हो गए। चलो के जन्मों के बाद सही, वो मेरे पे प्रसन्न तो है। इतने में वह झूमने लगा। इतना मस्ती आ गई, इतनी मस्ती आ गई कि भगवान की मस्ती को देखकर रुक ना सके। ब्रह्मलोक को छोड़कर मृतलोक में आ गए, दर्शन दिए। तो नारद ने पूछा, प्रभु ये आपकी क्या लीला है? आपने तो कुछ और फरमाया था, मुझे देख कुछ और रहा है। भगवान कहने लगे, बेटा इसकी श्रद्धा और आस्था ये मुझे खींच लाई। इसके हृदय में मेरे प्रति इतना श्रद्धा है, इतना प्रेम है। इस प्रेम को देखकर मैं गदगद हो गया, इस भक्त पर प्रसन्न हो गया, इसलिए मैं इसको दर्शन देने के लिए आ गया। तो महाराज जी फरमाते हैं कि ये जो आत्मा का साक्षात्कार करने के अभिलाषी वाले जो भक्त है, वो अपनी हृदय की आस्था का कभी तिरस्कार नहीं करते। वो ऐसे विचारों में रहते हैं, उनकी हृदय का आस्था कभी खत्म नहीं होता। मैं छोटी सी थी, मेरे भाई की डेथ हो गई। यंग था, शादी हुए 2-3 साल हुए थे। तो
प्रभु जी की ऐसी कृपा रही, उनके चरणों के प्रति मेरी आस्था बिल्कुल नहीं डगमगाई। हालांकि मैं दिन रात सेवा में थी। जब भाई सफदरजंग में एडमिट हुआ, डेली मैंने जाना, इतनी दूर उसकी सेवा के लिए वापिस आ जाती थी। भक्तों ने मुझे कहा, अरे तुम तो कहते हो कि तुम्हारे गुरु भगवान है, उन्होंने तुम्हारे भाई को क्यों भी जीवित रखा। ऐसी बात सुनकर गुरु के प्रति मेरी आस्था बिल्कुल नहीं डगमगा गई। मैंने कहा, मेरा भाई एक बहुत पवित्र आत्मा है, उसके कारण ही मैं चरणों से जुड़ी हूँ। तो उनके कारण मैं चरणों से जुड़ी हूँ, और वह दिव्यलोक का निवासी है। वह इतनी ही उम्र लिखवा के आया था, इतने श्वास लिखवा के आया था। अब उसके श्वास पूरे हो गए और वो प्रभु के धाम में चला गया। उल्टा मेरे गुरुदेव ने मेरे भाई की उनके चरणों के प्रति सेवा भक्ति को देखकर उसे मोक्ष पद दे दिया। मेरी आत्मा गवाह देती है, तो मेरी आस्था वैसी की वैसी बनी गई। यही कारण है, गुरुदेव की चरणों की सेवा से, भक्ति से गुरुदेव ने मुझे वंचित नहीं किया। अगर मेरी श्रद्धा टूट जाती संसारिक लोगों की तरह, अरे मेरे गुरुदेव ने मेरे भाई को क्यों नहीं जिंदा किया, क्यों नहीं बचाया, भगवान है, मेरे गुरुदेव मेरे भाई को बचा सकते थे, भाई मेरी श्रद्धा टूटती, श्रद्धा के साथ आस्था टूट जाती, आज मैं जहाँ खड़ी हूँ शायद ये स्थान मुझे ना मिलता। ये सब मेरे गुरु की कृपा है। उसके बाद जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आए, परंतु गुरु के प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास कि मेरे गुरु का हाथ मेरे सिर पर है, वो मेरे बाल बांका नहीं होने देंगे। मैं उनकी बच्ची हूँ और निष्काम भाव से उनकी सेवा में लगी। होगा कोई जन्मों का कर्म, अपने कर्म कष्ट बन के आ जाते हैं, परंतु गुरुदेव अपनी कृपा से उस कर्म को काट देंगे। ऐसा विश्वास और आस्था मेरे अंदर गुरु ने भरी, और जीवन के हर पग पर गुरुदेव मुझे सफल बनाते रहे। ये उनकी अथाह कृपा करुणा आशीर्वाद का, बस 1 मिनट बेटा, 1-2 मिनट बस, कृपा करुणा आशीर्वाद का फल है। तो महाराज जी फरमाते हैं कि जो भक्त जिज्ञासु आत्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, वे अपनी आस्था को कभी डगमगाने नहीं देते और आस्था को प्रमुख रखते हुए अपना व्यवहार करते हैं। और ऐसे भक्त को श्रद्धा के कारण सफलता बड़ी सरलता से मिल जाती है। पिंकी, महाराज जी आगे फरमाते हैं, हृदय में भगवान का मंदिर है। भगवान के दर्शन के लिए इस शरीर में आलस्य, प्रमाद को त्यागना होगा।
इंद्रियों की चंचलता को त्यागना होगा। बुद्धि में कोई तर्क वितर्क ना रहे। आपका बुद्धि शुद्ध, पवित्र, साफ रहे। और जब आपकी ऐसी अवस्था आ जाएगी तो ऐसी अवस्था में आपके हृदय में आस्था का निवास अपने आप होने लगेगा। यानी कि योग के द्वारा हमें अपनी मन की चंचलता को समाप्त करना होगा। बुद्धि में अहंकार नहीं लाना। बुद्धि को ज्ञान के द्वारा तर्क वितर्क में नहीं रखना। आलस प्रमाद को त्याग करके साधना में रत रखना अपने आप को। तभी हमारे हृदय में भगवान के प्रति आस्था बनी रहेगी और उसी आस्था से हम परमात्मा को पाने में सक्षम हो जाएंगे। गुरुदेव फरमाते हैं श्रद्धा और विश्वास ये आत्मा के दर्शन अभिलाषी भक्त के दो नेत्र हैं। ये ऐसे जो नेत्र हैं जिन नेत्रों का सहारा लेकर सिद्ध पुरुष निर्गुण ब्रह्म के दर्शन करने में सक्षम हो जाते हैं। महाराज जी फरमाता है कि अगर मन में श्रद्धा और विश्वास अटूट हो तब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या सब नाश हो जाते हैं, सब लोप हो जाते हैं। जहाँ श्रद्धा हो, विश्वास हो, वहां ये तामसिक वृत्तियां एक एक करके खत्म हो जाती हैं। और इस प्रकार जब साधक श्रद्धा और विश्वास के साथ साधना करते हैं, जैसे हम महाराज जी फरमाते हैं कि बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ भाव मंत्र का जाप करो, आपके सब रोग, शोक, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। और हम करते हैं, हमें फल भी मिलता है। जब से महाराज जी ब्रह्मलीन हुए उसके बाद से भक्तों के जीवन में बहुत बहुत कष्ट आए। हर कष्ट की घड़ी में भक्तों को एक ही बात महाराज जी ने कहलाया, जो गुरुदेव की आज्ञा रही, ओम नमो प्रभु रामलाल जी, पार ब्रह्म नमः। बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप करो और चालीसा का पाठ करो। भक्तों ने किया, बड़े से बड़े संकट भक्तों के टल गए। ये केवल श्रद्धा और विश्वास का सौदा है। जो भक्त भगवान को पाने के लिए साधना करते हैं, उन्हें मन की काम, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी एक एक चेष्टा का पता चल जाता है और वो श्रद्धा और विश्वास के साथ इन चेष्टाओं को समाप्त कर देते हैं और उन्हें अपने अंतःकरण में परब्रह्म परमेश्वर निर्गुण ब्रह्म की उपस्थिति की एहसास होता है। आप भी आज रात को विश्राम से पहले श्रद्धा विश्वास के साथ जाप करना। कुछ देर जाप के बाद आपको एहसास होगा, मेरे हृदय में जैसे महाराज जी की लाइट आ गई है। महाराज जी मेरे अंग संग है, मेरे मस्तक में उनका आशीर्वाद हाथ है, मैं बिल्कुल निर्भय हूँ। ऐसी एक बहुत अलौकिक अनुभूति होती है और इस प्रकार हमें
परमात्मा की उपस्थिति का अपने अंतःकरण में अनुभूत होता है, बोध होता है। महर्षि पतंजलि अपने योग दर्शन में फरमाते हैं, जो योगी मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी रक्षा कल्याणकारिणी माता के समान आस्था करती है। यानी कि जिन योगी के अंदर भगवत दर्शन की लालसा होती है, साधना करते हैं, तो आस्था उनकी कल्याणकारिणी माता के समान रक्षा करती है। यानी कि उनका अंदर से आस्था कभी डोलता नहीं है और वह इस आस्था के साथ एक दिन भगवत दर्शन करने में सक्षम हो जाते हैं। कहते यदि कोई जिज्ञासु तन्मय होकर अपने इष्ट देव को रिझाने में तल्लीन हो रहा है, परंतु उसके अंदर विश्वास की कमी है, फिर वह अपने इष्ट के दर्शन करने में असमर्थ रहता है। और जब तक आपके अंदर श्रद्धा की कमी हो, तब विश्वास भी डूल जाता है, क्योंकि श्रद्धा विश्वास का जन्मदाता है। जहां आप भगवान की भजन कर रहे हैं और आपके प्रेम में विश्वास की कोई कमी रह गई, सारा आपका प्रयास साधना निष्फल हो जाता है और आपके मन में संशय आने लगते हैं, क्योंकि विश्वास के बिना श्रद्धा, श्रद्धा के बिना विश्वास अधूरा हो जाता है। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं, विश्वास तो एक भगवान शंकर का रूप है और श्रद्धा भवानी है, माँ पार्वती है। माँ के बिना भगवान शंकर अधूरे हैं। शिव शक्ति के बिना विराग में है। जहां शक्ति शिव के साथ जुड़ जाती है, वही शिव सक्रिय होते हैं, वही सृष्टि की रचना होती है। तो इसीलिए विश्वास को शिव कहा है और श्रद्धा को भवानी माँ पार्वती के लिए। जहाँ श्रद्धा जरा सी कमी होती है, विश्वास डूल जाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि हम लोग गुरु के प्रति अथाह विश्वास अपने अंदर पैदा करें, उनके चरणों के प्रति आपके अंदर श्रद्धा होनी पड़ेगी। श्रद्धा कब आएगी? श्रद्धा गुरु खुद पैदा करते हैं। गुरुदेव हमारे पर कृपा करते हैं और हमें श्रद्धालु बना देते हैं। डॉली बता रही थी, डॉली अरोड़ा, कि बहुत साल पहले सतीश जी बहुत बीमार हो गए, एकदम जैसे जो इंसान का हाल अंतिम क्षणों में होता है, वहां तक चले गए। परंतु गुरुदेव ने उन्हें नया जन्म दे दिया। जैसे सतीश जी को नया जन्म मिला, इनके अंदर गुरुदेव के प्रति श्रद्धा जाग गई। अरे
मेरे पति के प्राणों की रक्षा करी इन्होंने। इतनी महान शक्ति है गुरुदेव। और उस श्रद्धा के कारण इनके अंदर विश्वास आ गया। क्या विश्वास? मेरे गुरु तो भगवान है, मेरे गुरु जीवन दाता है। और यही कारण है कि महाराज जी हमें सुबह आरती के बाद गुरु गीता के गायन के लिए प्रेरणा देते हैं। प्रत्येक मंदिरों में आरती के बाद गुरु गीता गायन की प्रथा महाराज जी चलाई। वह गुरु की महिमा है। गुरु की महिमा को सुनकर हमारे अंदर गुरु के प्रति प्रेम आता है, भाव आते हैं। और जैसे गुरु के प्रति प्रेम आता है, गुरु की कृपा हम पे बरस जाती है। कृपा बरसते ही उनके प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा जागती है। श्रद्धा के साथ विश्वास जागता है। और जहां श्रद्धा विश्वास दोनों हमारे अंदर आ गए तो हमारे गुरु चरणों के प्रति आस्था जम जाती है। इसी आस्था के कारण हम अपनी आत्मा का दर्शन करने में समर्थ हो जाते हैं। भगवान की प्राप्ति में हमें सफलता मिलती है। तभी कबीर ने एक बहुत सुंदर दोहा बताया, गाया जिन पाया नहीं, अनगाए ते दूर। जिसने सिर्फ जबान से ही गुणगान गाते रहे परंतु श्रद्धा नहीं, उनको कुछ नहीं मिला। और गुणगान नहीं गाया रहे तो भगवान से बहुत दूर है। जिन गाया विश्वास गई, जिसने गुरु का गुण विश्वास के साथ गाया, ताके सदा हजूर। उसके साथ हजूर भगवान हर पल उसके साथ है, ताके उसके साथ सदा हजूर। कबीर ने गाया, बहुत सुंदर दुआ है। गाया जिन पाया नहीं, अनगाए ते दूर। जिन गाया विश्वास यही, ताके सदा हजूर। विश्वासी पुरुष भगवान को प्रत्यक्ष कर लेता है। एक बार मीरा भटनागर के पिता रामसर भटनागर को हर्निया का ऑपरेशन था दरियागंज हॉस्पिटल में। डॉक्टर से ऑपरेशन के दौरान कोई नस कट गई, ब्लीडिंग होती रही। डॉक्टर ने कहा कि अब तो इनकी अंतिम घड़ियां हैं, मतलब ये मौत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मीरा जी ने अपने पिता के हाथ पकड़ लिए, ऐसे पकड़े रखा, कहते नहीं, मेरे गुरुजी मेरे पिताजी की मौत नहीं होने देंगे। मेरे गुरुजी को बुलाओ। मेरे गुरुजी आएंगे, पिता को आशीर्वाद देंगे। मेरे पिता का बाल बांका नहीं हो सकता। और जोर से कस के अपने पिता का हाथ पकड़ के ओम नमो प्रभु रामलाल जी पर ब्रह्म नमः, डॉक्टर को चैलेंज करा मीरा ने। मेरे गुरुजी आएंगे, उनके आने तक मेरे पिता को कुछ नहीं हो सकता। उस दिन कर्फ्यू था दिल्ली में। इसी ढंग से महाराज जी ने गुप्ता जी को लिया, 3 व्हीलर कही करी, दरियागंज पहुंच गए। जाते महाराज जी ने रामस्वरूप भट्टाचार्य जी के मस्तक में से स्पर्श करा, 1 मिनट का स्पर्श करके वापिस आ गए। आके आश्रम में एक कमरे में जाकर कुंडी लगा ली। भक्तों को कहा, जब तक मैं कुंडी ना खोलूं कोई दरवाजा नहीं खटकाएगा। 24 घंटे महाराज जी एकांत में उस कमरे के अंदर रहे। यानी के रामस्वरूप भट्टाचार्य के मौत को महाराज जी ने काटा, संस्कार को काटा अपने ऊपर लेकर। अगले दिन आए, जैसे महाराज जी आशीर्वाद देकर आ गए, भट्टाचार्य जी
ठीक होते चलेंगे। ये विश्वास का सौदा है। अगर मीरा का डॉक्टर पे कहने पर विश्वास डगमगा जाता, भगवत कृपा ना होती। मीरा को भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अथाह विश्वास, श्रद्धा, आस्था थी। राणा ने मीरा के ऊपर संचय करते हुए जहर का प्याला भेजा। मीरा कहती है, अरे मेरे प्रभु मुझे जहर क्यों पिलाएंगे, ये तो अमृत भेजा। मेरे भगवान ने श्रद्धा थी, उनको भगवान के ऊपर विश्वास था, आस्था थी। अमृत बन गया, पी लिया, कुछ नहीं हुआ। काला नाग आया डसने के लिए। अरे भगवान, हम और आप होते तो डर जाते। अरे मैं भगवान की भक्ति करती हूँ, भगवान ने काला नाग भेज दिया मेरे लिए। वही नाग डस जाता, हमारी डेथ हो जाती। उसने कहा, वाह मेरे गिरिधर, आज आप तुम सांप के लिबास में आ गए मुझे दर्शन देने। वाह रे गिरिधर। मस्त रही वो अपनी दीवानी, और वो सांप प्रणाम करके चुपके से चला गया, कुछ नहीं बिगाड़ा, शालिग्राम मान लिया। ये है आस्था, विश्वास का सौदा। इसके आगे महाराज जी बताते हैं कि श्रद्धा जो है शास्त्र विधि से करना चाहिए। जो शास्त्र विधि को त्याग करके श्रद्धा करता है, उसे उस श्रद्धा का फल नहीं मिलता। कहते हैं शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक देवों का, भगवान का, गुरु का उपासना करना चाहिए। इसमें भी महाराज जी फरमाते हैं कि 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, सात्विक, रासिक और तामसिक। तो आज समय की मर्यादा को देखते हुए सत्संग जी समाप्त करते हैं। कल हम और इसका विस्तार रूप से जानेंगे कि शास्त्र विधि से श्रद्धा को पालन करने का क्या लाभ होता है, योगियों की श्रद्धा कैसी होती है, और यानी निष्काम श्रद्धा क्या होता है, सकाम श्रद्धा क्या होता है, तामसिक रासिक श्रद्धा कैसी होती है, उनका क्या फल होता है। ये सब विस्तार रूप से कल महाराज जी हमें उसके ऊपर सत्संग करने का मौका देंगे। और कल महाराज जी हमें अनमोल वचन सुनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक भाव दिल में लेकर सत्संग को समाप्त करते हैं। हर पल गुरु के प्रति श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, और गुरु चरणों के प्रति आस्था जमाए रखो। संसार में कोई भी आपको टिकाना चाहेगा, पर आपने नहीं भटकना। महाराज जी के भ्रमण के बाद बहुत ने मुझे कहा, चलो समाई चलो, नहीं जाना, वृंदावन चलो, नहीं जाना, भविष्य बदली चलो, नहीं जाना, ऋषिकेश चलो, नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि मैं गुरु के चरणों में सब कुछ मिल रहा है मुझे। उनके चरण 68 तीर्थ तीर्थ है, उनकी सेवा मेरे लिए मेरा सुहाग है। उनकी चरणों का धूल मेरी माथे की बिंदिया है। मुझे मेरे गुरु चाहिए बस, मेरे देवीदाल भगवान, वो अल्पर मेरे साथ हैं। उन्होंने मुझे संस्कार दिए, बेटा योग करो, योग कराओ। जो काम मैंने करा वो काम तुम करो। दरबार की सेवा करो, यज्ञों की सेवा करो। गुरु की आज्ञा ही मेरे लिए हीरे हीरे लाल रतन सब कुछ है। वो
तो मैं प्रभु की कृपा से कहीं नहीं भटकी, उन्होंने भटकने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने हृदय में अपने चरणों के प्रति श्रद्धा, विश्वास, आस्था को पूर्ण किया हुआ था। इसीलिए आज के समय में प्रभु की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, इतनी कृपा है मेरे पास शब्द नहीं है। मैं उम्मीद नहीं कर सकती थी भक्त मुझे इतना प्रेम देंगे, इतना स्नेह देंगे, इस ना चीज को। मैं तो गुरु के चरणों की इतनी सी धूल हूँ। भक्तों का इतना प्यार, इतना मान, इतना दुलार, सब उनकी कृपा, करुणा, आशीर्वाद का फल है। मेरे रोम रोम, श्वास श्वास उनके चरणों का शुक्राना करता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुदेव।